हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द मेथड्स ऑफ इकोनॉमिक्स। आज हम जो पढ़ाने जा रहे हैं मेथड, उस मेथड का नाम है सोर्स मेथड, जिसको हम हिंदी में कहते हैं स्रोत विधि। तो दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी प्रेजेंटेड बाय मिसेस सुबूही रहमान। इंट्रोडक्शन में थोड़ा सा आपको मैंने यहाँ मेथड्स के बारे में कुछ बताया है। जैसे a teacher has to make use of most suitable method for making his teaching meaningful, purposeful, interesting and effective। यानी कि अगर कोई टीचर अपनी टीचिंग को इफ़ेक्टिव बनाना चाहता है, इंटरेस्टिंग, मीनिंगफुल और पर्पसफुल बनाना चाहता है, तो ये ज़रूरी है कि वो सही मेथड, सही विधि जो है पढ़ाने की, वो उसको चुने। A good method of teaching can bring out good results even from a weak curriculum and vice versa। यानी कि अगर आपने सही मेथड अपनाया है सही तरीके से और आपके खामियां हैं आपके करिकुलम में, आपके सिलेबस में, उसके बावजूद भी आपको अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं। लेकिन अगर आपने सही मेथड ऑफ टीचिंग को नहीं अपनाया है तो आप कितना अच्छा आपका करिकुलम हो, कितने भी अच्छा आपका सिलेबस हो, कितने भी अच्छे आपने टॉपिक्स लिए हैं, बट नथिंग विल बी यूज़फुल। इसके रिजल्ट्स जो हैं वो अच्छे नहीं आएंगे। Therefore, it can be rightly said that the success or the failure of teaching depends upon its method। यानी कि ये बहुत सही तरीके से कहा गया है कि अगर हमें देखना है कि किसी की टीचिंग जो है सक्सेसफुल हुई है या फेल हुई है, यानी कि सक्सेसफुल का मतलब यह है कि स्टूडेंट्स को सही से वो चीज़ समझ में आ गया, और फेल का मतलब यह है, फेलियर ऑफ टीचिंग का मतलब क्या है, स्टूडेंट्स को वो चीज़ सही से समझ में नहीं आई। तो ये जो सक्सेस और फेलियर है ये किस पे डिपेंड करता है? मेथड पे। अगर आपने सही मेथड चुना है तो आपकी टीचिंग सक्सेसफुल होगी और आपके स्टूडेंट्स को सब समझ में आएगा। लेकिन अगर आपने सही मेथड नहीं चुना है तो टीचिंग फेल हो जाएगी और स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आएगा। The methods of teaching should be according to the needs and interest of the learners। इसका मतलब है कि जब भी हम मेथड चुनें तो उस वक्त हमें बच्चों की इंटरेस्ट और उनकी ज़रूरत का ध्यान रखना चाहिए। अब बात चलते हैं हम अपने सोर्स मेथड के ऊपर, जिसके बारे में आज हमें पढ़ना है। सोर्स मेथड का मतलब है इट इम्प्लाइज दैट द यूज़ ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स materials in the teaching of economics। The source method provide first-hand experiences and leads to the better understanding of the subject। Okay, source method is an activity-oriented method। Generally, sources means a person, book, documents, pictures, actual objects that can provide information for learning। सोर्स मेथड या फिर स्रोत विधि का मतलब है कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को या मटेरियल्स को यूज़ करना इकोनॉमिक्स के शिक्षण के दौरान। यानी कि जब आप इकोनॉमिक्स के कोई भी टॉपिक को आप पढ़ा रहे हैं तो उस वक्त आप किसी भी तरह का सोर्स ले आते हैं, स्रोत ले आते हैं, और किसी भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट हो या कुछ भी चीज़ हो तो उसको हम कहते हैं कि यू आर डूइंग द सोर्स मेथड। सोर्स मेथड से क्या फ़ायदा है कि ये एक फ़र्स्ट हैंड एक्सपीरियंस प्रोवाइड करता है। फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस का मतलब ये होता है कि आप उस चीज़ को ख़ुद से ऑब्ज़र्व करते हैं। जैसे फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस का एग्ज़ाम्पल आपको यहाँ से दे सकते हैं कि खुदा न खास्ता आपने कहीं आपने कोई एक्सीडेंट देखा। ओके, तो एक्सीडेंट देखा तो इसका मतलब है आपने ख़ुद अपनी आँख से उस एक्सीडेंट को देखा। ये हुआ फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस। और सेकंड हैंड एक्सपीरियंस क्या होता है? यानी कि आपने नहीं देखा लेकिन आपको किसी ने बताया कि हाँ उस जगह में एक छोटा सा एक्सीडेंट हुआ है। ओके, जैसे अभी कोरोना वायरस कोविड-19 का चल रहा है, तो दिस इज़ समथिंग विद दिस पैंडेमिक वी आर एक्सपीरियंसिंग। फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस हमको मिल रहा है। इन फ्यूचर जब इंशाल्लाह ये ख़त्म हो जाएगा
तो बच्चे जो हैं इसको बुक्स में पढ़ेंगे, बच्चे बुक्स में इसको पढ़ेंगे आगे, फिर फ्यूचर में जब बच्चे इसको पढ़ेंगे तो कहेंगे हाँ कि एक वक्त ऐसा भी आया था 2020 में कि जो कोरोना वायरस और कोविड-19 नाम का एक पैंडमिक हुआ था, जिसकी वजह से पूरी दुनिया बदहाल हो गई थी। तो वो क्या होगा, वो सेकेंड हैंड एक्सपीरियंस होता है। तो फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस यानी कि जब खुद अपनी आँख से आप देखते हैं उस चीज़ को, आप उसको एक्सपीरियंस करते हैं। तो जब आप किसी भी तरह का सोर्स अपनी क्लास में लेके आएंगे, बच्चे अपनी आँखों से उस चीज़ को देखेंगे और समझेंगे, यानी कि आप बच्चों को फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस प्रोवाइड कर रहे हैं। सोर्स मेथड इज़ एन एक्टिविटी ओरिएंटेड मेथड, ये एक एक्टिविटी ओरिएंटेड मेथड है। जनरली सोर्सेज मीन्स, सोर्सेज आप जानते हैं कि सोर्सेज हम जब बात कर रहे हैं कि स्रोत, तो क्या क्या स्रोत इसमें आ सकते हैं। पर्सन, कोई भी इंसान, जैसे कि हम किसी भी एक्सपर्ट को, किसी भी पर्सन को हम बुला के ले आएँ। ओके, बुक, किसी भी तरह की बुक कोई हम लेके आ जाएं, या क्लास में कोई डॉक्यूमेंट किसी भी तरह का ले आएँ, पिक्चर्स लेके आएँ, एक्चुअल ऑब्जेक्ट्स लेके आएँ। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये सोर्सेस का एग्जाम्पल है जो कि बच्चों को वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती हैं लर्निंग के लिए। Importance of source method: teachers can use any extant examples and real life incidents to explain the facts. टीचर जो हैं वो किसी भी तरह के एग्जाम्पल्स का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर एग्ज़ाम्पल आपने दिया और उस एग्ज़ाम्पल से रिलेटेड, ठीक है, या फिर आपने किसी भी लाइफ इंसिडेंट के बारे में आपने बताया और आपने फिर क्या किया कि उसको उससे रिलेटेड सोर्स आप लेके आ गए। तो ये क्या हो गया कि इस तरह से स्टूडेंट्स को एक्सप्लेन करने में बहुत आसानी होती है। इट मोटिवेट्स एंड गिव्स अ पॉजिटिव एम्बियंस इन द क्लास, ये एक बहुत अच्छा एम्बियंस, एक माहौल जो है क्रिएट करता है क्लास में और स्टूडेंट्स को मोटिवेट करता है हमारी टीचिंग की तरफ, हमारी लर्निंग की तरफ, यानी जो हम पढ़ा रहे हैं। आप देखिए आप कोई भी चीज़ के बारे में आप बता रहे हैं, लाइक आप किसी भी चीज़ के बारे में बता रहे हैं, लाइक आप ताजमहल के बारे में मान लीजिए आप पढ़ा रहे हैं, तो ताजमहल के बारे में एक बता रहे हैं कि एक ऐसी जगह है, एक आगरा में एक बहुत मॉन्यूमेंट है, एक हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट है जो वाइट कलर का होता है, बहुत खूबसूरत है, 7 वंडर्स में शामिल है। तो हो सकता है बच्चे आपकी बात पे ध्यान न दें, सारे बच्चे नहीं ध्यान दें, ठीक है, या सुने तो उनको समझ में इतने अच्छे से नहीं है। मैं बहुत छोटी बच्चों की यहाँ बात कर रही हूँ, लेकिन अगर आप उनको एक बहुत ही खूबसूरत सा एक आप मॉडल बना के लेके चले जाएं, या फिर आप किसी भी तरह का बहुत खूबसूरत सा एक बहुत क्लियर पिक्चर उनको लेके चले जाएं, तो आप दिखा सकते हैं कहते दिस इज़ द फोटो ऑफ ताजमहल, ये ताजमहल की फ़ोटो है। तो क्या होगा, सारे बच्चे ध्यान देंगे। अब जो भी नहीं ध्यान दे रहा था, जो बातें आपस में कर रहा था या कुछ भी वो कोई और एक्टिविटी करेगा, वो सबसे पहले देखा गएगा कि मेरी टीचर क्या लेके आई हैं। वो देखेगा तो देखा अच्छा ये होता है ताजमहल, ये इस तरह की बिल्डिंग होती है और वाइट कलर का है और ये बहुत खूबसूरत है, ऊपर में इसकी गुंबद है, मीनार हैं। तो वो उस चीज़ को वो मोटिवेट होते हैं लर्निंग की तरफ, जो आप समझा रहे हैं उसकी तरफ वो ध्यान देते हैं और सीखते हैं। इकोनॉमिक पॉलिसीज़, बजट, बैंकिंग, बैलेंस ऑफ पेमेंट, तो ये सारी जो टॉपिक्स हैं, या अगर जैसे आप गवर्नमेंट की इकोनॉमिक्स पॉलिसीज़ के बारे में आप पढ़ा रहे हैं तो आप उससे रिलेटेड कुछ भी डॉक्यूमेंट आप लेके आ सकते हैं। आप बजट के बारे में बता सकते हैं कि भाई बजट क्या होता है, आप पढ़ा रहे हैं बच्चों को कि बजट क्या होता है, तो उससे रिलेटेड यानी पिछले साल का जो भी गवर्नमेंट का या 5 साल का या जितने का भी आप चाहें जो भी बजट रहा है उससे रिलेटेड कोई भी आप डॉक्यूमेंट ला सकते हैं, उसको दिखा सकते हैं कि ये देखिए ये बजट गवर्नमेंट का पिछले साल का है और ये जगह पे गवर्नमेंट ने इतना इतना पैसा खर्च किया है। बैंकिंग से रिलेटेड आप बता सकते हैं कि बैंकिंग में आप बैंकिंग आप पढ़ा रहे हैं तो वो जो जैसे आप चेक बुक लेके आ सकते हैं, चेक्स आप दिखा सकते हैं कि देखिए ये जो होता है ये चेक
इस तरह से बनता है होता है। एक पासबुक आप लेके आ सकते हैं क्लास में, जिसमें आप बता सकते हैं कि हाँ ये देखिए ये पासबुक है और ये हर अकाउंट होल्डर के पास होती है और इसमें पूरा लिखा होता है कि क्या क्या क्रेडिट हुआ, क्या क्या डेबिट हुआ। तो इस तरह की सारी बातें आप लिख सकते हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट से रिलेटेड आप कोई भी डॉक्यूमेंट लेके आ सकते हैं। और अब चीज़ों जब तो इस तरह के जब आप चीज़ें लेके आएंगे तो बच्चे आपकी पढ़ाई के ऊपर, आप जो पढ़ा रहे हैं उसके ऊपर ध्यान देंगे और उनको ज़्यादा क्लियरली चीज़ें समझ में आएंगी। सोर्स मेथड्स आर बेस्ट एडेप्टेड इन बीएड क्लासेस। तो सोर्स मेथड जो है बीएड की क्लासेस में ख़ास तौर से ये बहुत यूज़फुल है। हम अक्सर इस मेथड का उपयोग करते हैं। सोर्सेज में बी डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज। सोर्सेज जो है 2 तरह के होते हैं। पहला है प्राइमरी सोर्स और दूसरा है सेकेंडरी सोर्स। प्राइमरी सोर्स जैसे मैंने आपको बताया था कि फ़र्स्ट हैंड एक्सपीरियंस हमें मिलता है, यानी कि हम उस चीज़ को अपनी आँख से देखते हैं, हम खुद उस चीज़ को एक्सपीरियंस करते हैं। जैसे मैंने आपको एक एग्ज़ाम्पल दिया कोरोना वायरस का, मैंने आपको एग्ज़ाम्पल दिया एक एक्सीडेंट का कि एक छोटा सा आपने खुद देखा कि एक जगह पर एक एक्सीडेंट हुआ है। तो ये क्या हुआ, आपका फ़र्स्ट हैंड एक्सपीरियंस हो गया। लेकिन आपको जब किसी ने बताया कि फ़लानी जगह पर एक छोटा सा एक्सीडेंट हुआ है, तो वो क्या हुआ, वो सेकेंडरी सोर्स हो गया, वो आपका सेकेंड हैंड इंफॉर्मेशन हो गया। तो इकोनॉमिक्स के अंदर जब हम प्राइमरी और सेकेंडरी की बात करते हैं तो गवर्नमेंट की जैसे कोई पॉलिसीज़ हो गई, इकोनॉमिक पॉलिसीज़ हो गई, गवर्नमेंट का एक्चुअल बजट आप लेके आ सकते हैं, गवर्नमेंट के 5 ईयर प्लान से रिलेटेड आप कोई भी चीज़ लेके आ सकते हैं, या फिर आप पासबुक लेके आ रहे हैं, आप चेक बुक लेके आ रहे हैं, तो वो सब आप क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा प्राइमरी सोर्स। और वही चीज़ जब आप इंफॉर्मेशन लाइक गवर्नमेंट ने जो भी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ बनाई, जैसे डीमोनेटाइजेशन है, तो डीमोनेटाइजेशन से रिलेटेड अखबारों में जितनी भी इंफॉर्मेशन जो भी डिटेल है, तो वो आप जब अखबारों की कटिंग लेके आ जाएंगे या फिर कुछ भी अखबारों से रिलेटेड कोई अखबारों में वो जो छपी है वो ख़बर, वो आप अगर लेके आ सकते हैं तो वो क्या हो जाएगा, सेकेंडरी सोर्स हो जाएगा। ओके। और जैसे आप चेक बुक ना लाके आप चेक का एक फ़ोटो ले आएँ, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, सेकेंडरी सोर्स हो जाएगा। इसी को जो हमने भी बताया था आपको कि कितने तरह के होते हैं सोर्सेज, उसको थोड़ा सा मैंने लिख लिया है, पिछले आपने स्लाइड में देखा था, उससे रिलेटेड एक माइंड मैप। प्राइमरी सोर्स एन एक्ट पास्ड बाय द Parliament or a state legislature on the economic policies is a primary source, whereas its extracts published in newspapers comes under the secondary data or source। यानी कि जब उसी एक्ट का या उसी क्या कहते हैं किसी भी लॉ का या किसी भी पॉलिसी का जब वो अखबार में खबर छपती है तो वो आपका किस में आपका आएगा, सेकेंडरी सोर्स में। जैसे मैंने आपको एक एक्सीडेंट का ही बात बताया कि एक एक्सीडेंट होता है, आपने ख़ुद उस चीज़ को देखा, राइट, आपने ख़ुद उस चीज़ को देखा और कि हाँ एक फ़लानी जगह पे एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया। अब एक तो ये हो गया, लेकिन आपने उस चीज़, लेकिन दूसरा बंदा क्या है, उसने क्या किया, जैसे आपने कोई चीज़ को देखा, एक एक्सीडेंट को देखा कि एक जगह पे एक छोटा सा एक्सीडेंट हुआ, इसका मतलब है कि यू हैव आई विटनेस्ड इट, ओके, यू हैव द फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस अबाउट इट। लेकिन मैंने नहीं देखा, मैंने अगले दिन जब अखबार मेरे घर में आया तो अखबार में उस एक्सीडेंट के बारे में लिखा हुआ था, तो मैंने उस चीज़ को अपने आँख से नहीं देखा और फिर तो मुझे फ़र्स्ट एक्सपीरियंस नहीं होगा, मैंने तो अखबार में पढ़ा था, ठीक है। तो मेरे पास जो ख़बर आई तो वो कैसे आई, उसको हम क्या कहेंगे, सेकेंडरी सोर्स। तो असल में जो चीज़ें होती हैं वो वैसा, और उसका कोई भी डुप्लिकेट या कोई भी उसका दूसरी तरह से, तो उसको हम कहते हैं सेकेंडरी सोर्स। ओके, तो आज के लिए इतना ही, आगे की वीडियो में इसको हम टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे।